हेलो फ्रेंड्स, वेलकम बैक टू पीके बॉस कंपटीशन चैनल। हम लोगों ने जो पॉलिटेक्निक पैरामेडिकल का एक सीरीज शुरू किया था, उसके अंतर्गत आज हम लोग प्रॉफिट एंड लॉस चैप्टर का अध्ययन करेंगे। तो आइए बिना समय गवाए शुरू करते हैं इस चैप्टर को और बढ़ते हैं पहले स्लाइड की ओर। तो पहला स्लाइड ये है आपका, इसमें बहुत सारा क्वेश्चंस दिया हुआ है। इसमें बेसिक से क्वेश्चन है, क्योंकि चैप्टर का शुरुआती भाग है। तो आइए देखते हैं पहला क्वेश्चन क्या है। पहला क्वेश्चन है आपको कि 10% तथा 20%, ये आपको दिया हुआ है कि 10% और 20% की क्रमवार कटौतियां किस एकमात्र कटौती के समतुल्य होगी। तो यहाँ पर दिया हुआ है, देखिए पहला क्वेश्चन है आपका 10% और 20%। तो देखिए इसमें एक फॉर्मूला आप लोग पढ़े होंगे, ये कुछ नहीं है, समतुल्य बट्टा निकालना है। क्वेश्चन नंबर 1 जो है आपका, इसमें जो है समतुल्य बट्टा निकालना है। तो x प्लस वाई माइनस एक्स वाई बटे 100% पढ़े होंगे, तो उसी पर सेट करते हैं। देखिए 10 जोड़ 20 और फिर ये आपका हो जाएगा माइनस 10 गुना 20, ठीक है, और ये हो जाएगा बटा में आपका 100। तो यहाँ से देखिए दोनों जीरो कैंसिल हो जाएगा, ये ऊपर वाला दोनों का। तो ये आपका हो जाएगा 20 10 30, अब 30 में से 2 गया तो ये आपका हो जाएगा 28%, यानी दोनों के समतुल्य एक ही बट्टा हो जाएगा 28%। तो ये देखिए किस ऑप्शन में है बच्चों, ये आपका ऑप्शन नंबर डी है, ठीक है। अगला क्वेश्चन देखिए है, किसी ग्राहक को एक मोटरसाइकिल, अंकित मूल्य इसका है 40,000, ठीक है, को खरीदने के लिए 40,800 देने पड़ते हैं। मोटरसाइकिल पर बिक्री कर की दर क्या है। तो यहाँ पर देखिए अंकित मूल्य लिखा हुआ है 40,000, है ना, और उसको देना पड़ रहा है 44,800। तो निश्चित रूप से कुछ उसको टैक्स देना पड़ा होगा। तो इस क्वेश्चन को आइए देखते हैं। क्वेश्चन नंबर ये आपका 2 है। तो क्वेश्चन नंबर 2 में है कि अंकित है उस पर 40,000, कितना अंकित है 40,000, और इसको देना पड़ा है ग्राहक को 44,800 रुपया, यानी उसको 4800 रुपया ज़्यादा देना पड़ा। कितना ज़्यादा देना पड़ा? 4800 रुपया ज़्यादा देना पड़ा। और कितना पर देना पड़ा, किसके रिस्पेक्ट में देना पड़ा? तो 40,000 के रिस्पेक्ट में देना पड़ा। तो नीचे में हम 40,000 रखेंगे, चूंकि हमको परसेंटेज पूछा है तो इसको कर देंगे 100%। अब देखिए इसको कटाइए, तो ऊपर में 4 जीरो है, 1 2 और ये आपका 3 और 4, नीचे में भी 4 जीरो है, 1 2 3 4। और 48/4 आप जानते हैं कि 12 होता है, यानी उसको कितना कमीशन देना पड़ा? 12% का उसको कमीशन देना पड़ा, यानी ये आपका ए नंबर सही है। तीसरा क्वेश्चन है, विजय ने एक किताब 50 रुपये में खरीदी और 55 में बेच दी, तो उसे कितने प्रतिशत का लाभ हुआ? तो निश्चित रूप से विजय को लाभ हुआ है। देखिए विजय का जो क्रय मूल्य है बच्चों, वो आपको दिया हुआ है। विजय का क्रय मूल्य है 50 रुपया में लाता है और कितना में बेच देता है? 55 में बेच देता है। निश्चित रूप से उसको 5 रुपया का फायदा हो रहा है। तो ये 5 रुपया का फायदा कितना पर हो रहा है? 50 पर हो रहा है। तो प्रतिशत लाभ पूछा है। ऐसे भी फॉर्मूला में भी पढ़े होंगे कि लाभ बटा क्रय मूल्य और गुना 100%, लाभ बटा क्रय मूल्य और गुना 100%। तो यहाँ से 5 से इसको कैंसिल करा दीजिए, 10 बार में कट जाएगा। अब यहाँ से जो है एक एक जीरो कट गया, तो ये फाइनली आपका हो जाएगा 10%, यानी विजय को कितना का लाभ हुआ? तो 10% का लाभ हुआ। तो देखिए ये आपका ऑप्शन नंबर कौन सा हो जाएगा? ऑप्शन नंबर सी हो जाएगा। अगला क्वेश्चन है क्वेश्चन नंबर 4, रमेश 900 रुपया में अपनी गाय बेचकर 100 रुपया की हानि सहता है। तो देखिए इसमें आपको जो है कि विक्रय मूल्य दिया हुआ है, क्वेश्चन नंबर ये 4 है ना। तो 900 रुपया में बेचा है, ठीक है, 900 रुपया में बेच दिया है, लेकिन उसको हानि हो गया है कितना का? 100 रुपया का, ठीक है। तो हम जानते हैं कि विक्रय मूल्य और हानि को जोड़ते हैं तो क्रय मूल्य निकल जाता है ना। तो हानि हमको निकालना है, हानि प्रतिशत, तो हानि बटे क्रय मूल्य गुना 100%। तो हानि जो है 100 रुपया हो गया और क्रय मूल्य आपका 1000 हो जाएगा, ठीक है। अब चूंकि हमको परसेंटेज में निकालना है, तो इसको 100% से क्या करेंगे बच्चों? गुना करेंगे। तो यहाँ से देखिए 1 0 कैंसिल हो जाएगा, ठीक है, और ये वाला भी आप काट दीजिए, है ना। तो सिर्फ
आपको क्या बच गया, 10 बच गया, यानी उसको कितना का हानि हुआ, 10% का उसको हानि हुआ। तो इसमें देखिए ऑप्शन में कि 10% है ना, तो पहला ही ऑप्शन आपका 10% है। क्वेश्चन नंबर 5 लेते हैं। कृष्ण वल्लभ ने एक घोड़ा 250 रुपये में खरीद कर 4% लाभ पर बेचा। तो देखिए क्रय मूल्य 250 रुपया है और बेचता कितना में है, 4% पर है, तो घोड़े का विक्रय मूल्य क्या होगा। ठीक है, तो देखिए जब भी इस तरह का क्वेश्चन रहता है बच्चों, तो इसको हम लोग इस तरह से बनाते हैं कि 250 रुपया में खरीदा है, ठीक है, और 4% का उसको लाभ कमाना है। 250 रुपया में खरीदा है, कितना का लाभ कमाना है, 4% का उसको लाभ कमाना है। तो 4% लाभ का मतलब हो गया ऑल ओवर वैल्यू हो जाएगा 104%। तो 250 गुना 104/100। तो यहाँ से जो है आप इसको कटा सकते हैं, 1 0 और ये आपका 1 0 और ये आपका 1 0 कट जाएगा। ठीक है, अब 5 से कटाइएगा तो ये हो जाएगा 5 दूना 10 और ये हो जाएगा 5 25, है ना। अब 2 से जो है कि इसको कटा दीजिए तो हो जाएगा 2 5 10 और 2 दूनी 4। अब 52 गुना 5 कीजिएगा तो हो जाएगा 260। यानी क्वेश्चन नंबर 5 में देखिए 260 रुपया, है ना, 4% लाभ पर बेचा, तो ये हो जाएगा ऑप्शन नंबर बी। ऐसे भी देखिए आपको बोले थे कि 1% निकालना है तो दाहिनी ओर से 2 अंक के बाद दशमलव बैठा देंगे। तो दशमलव बैठाइएगा 2 अंक के बाद तो 2.5 रुपया हो जाएगा। ठीक है, यानी 1% 2.5 रुपया है तो 4% जो है 10 रुपया हो जाएगा, है ना। तो 250 पहले से 10 रुपया उसका लाभ है, तो 250 प्लस 10 260। इसको आप जो है बिना सॉल्व किए हुए बना सकते हैं। सारा क्वेश्चन को आप मन में ही बना सकते हैं अभी तक जितना बताए हैं। तो पॉलिटेक्निक और पैरामेडिकल में बहुत ही समान स्तर का क्वेश्चन होता है मैथमेटिक्स में, तो उस लेवल को ध्यान में रखते हुए क्वेश्चन को आपको बता रहे हैं। आइए क्वेश्चन नंबर 6 में आइए। सुधा ने एक गुड़िया 500 रुपये में खरीद कर 15% की हानि पर बेच दी। देखिए इस बार हानि हुआ है, ठीक है, तो सुधा जो है कितना में खरीदी है गुड़िया को, तो 500 में खरीदी है। ठीक है, और इसको हानि कितना का हो गया है, तो हानि हो गया 15% का। 15% का हानि मतलब हो जाएगा 85%, यानी 85/100। अब देखिए यहाँ से जो है दोनों जीरो आपका कैंसिल हो जाएगा, तो 85 गुना 5 कर लीजिए तो हो जाएगा 5 और 40 और 2 42, यानी 425 रुपया। तो 425 रुपया देखिए यहाँ पर है आपको ऑप्शन नंबर यहाँ पर देखिए ऑप्शन नंबर डी में। अब देखिए क्वेश्चन नंबर 7 है। 7 में एक कुर्सी को 165 में बेचने पर 10% का लाभ होता है। ठीक है, तो क्रय मूल्य क्या है, इस बार उल्टा पूछ दिया है ना। यानी देखिए तो इस तरह का क्वेश्चन जो है इस तरह से बनाते हैं, है ना। तो यहाँ पर जो आपको दिया हुआ है कितना, 165 रुपया। 165 रुपया विक्रय मूल्य है और ये 165 रुपया जो है कितना के बराबर है, 110% के बराबर है। यानी हम लिखेंगे कि 110% कितना हो गया, 165 रुपया हो गया। 110% कितना हो गया, 165 रुपया हो गया। तो हम लोग 100% निकालेंगे, क्योंकि आप जानते हैं सीपी हमेशा क्या होता है बच्चों, सीपी हमेशा 100% होता है। तो यहाँ से 1 0 कैंसिल हो जाएगा। 11 से इसको कटाइएगा तो ये हो जाएगा 1 और 5, तो 11 5 55। तो 15 गुना 10 कीजिएगा तो हो जाएगा 150, यानी क्रय मूल्य कितना हो जाएगा, 150। आप चाहें तो इसको फार्मूला पर भी बना सकते हैं, लेकिन फार्मूला पर बनाने का जरूरत नहीं है। सीधा क्या कर दिए कि लाभ था 10%, तो 110%, यानी एक्स या एक ही नियम से आप ऐसे बना सकते हैं कि 110% बराबर कितना है, 110% बराबर है 165। ठीक है, तो 1 पर निकालेंगे बच्चों, तो 1 पर हो जाएगा 165 और बटा में कितना हो जाएगा बोलिए, 110। ठीक है, तो 1% इतना हो गया, तो फिर हम यहाँ पर जो है कि 100% निकालेंगे, है ना। तो हो जाएगा कितना बोलिए, 165 बटे 110 गुना 100%। देखिए यही बोला आ जाएगा। तो आप चाहें तो डायरेक्ट कर सकते हैं या एक एक नियम से बना सकते हैं। तो देखिए अब इस स्लाइड में तो सारा क्वेश्चन हो गया, है ना। बढ़ते हैं अगले स्लाइड की ओर। ये क्वेश्चन नंबर 8 है आपका। देखिए क्वेश्चन नंबर 8 जो है, क्वेश्चन नंबर 8 जो है आपका क्या है, किसी वस्तु को 500 में बेचते हैं 25% का लाभ होता है, कितने में बेचा जाए कि 10% का हानि हो। ठीक है, तो ये भी आपका बहुत अच्छा क्वेश्चन है। क्वेश्चन नंबर जो 8 है, इसमें आपको कह रहा है वस्तु 500 में बेचने पर 25% का लाभ होता है। यानी ये जो 500 रुपया आप देख रहे हैं, 25% लाभ यानी 125% है। ठीक है, तो हमको यहाँ पर क्रय मूल्य नहीं निकालना है, कह रहा है कि कितने में बेचा जाए 10% की हानि हो।
तो 10% का हानि कराना है, मतलब हमको 90% निकालना है। तो आप जानते हैं 125 चौके 500 होता है, 4 कितना हो जाएगा 36, यानी 360 रुपया। ठीक है, तो ये आपका हो जाएगा, कौन सा हो जाएगा, ऑप्शन नंबर सी। यहाँ पर पेन थोड़ा चल गया था, ये आंसर नहीं है। एक रेडियो को 2750 में बेचने से एक व्यक्ति को 10% का लाभ होता है, कितने में बेचे कि उसे 15% का लाभ हो। ठीक है, तो देखिए बच्चों, ये जो आपका क्वेश्चन नंबर 9 है, इसमें आपको क्या कर रहा है कि एक रेडियो है 2750 में बेचा है, 10% का लाभ हुआ है। तो ये 2750 रुपया जो है 110% है, एक तरह से 10% का लाभ है, तो 110% हो जाएगा, है ना। कहता है कितने में बेचे कि उसे 15% का लाभ हो। 15% का लाभ हो मतलब 115% में उसको बेचे। ठीक है, तो यहाँ से देखिए 1010 कट गया, 11 से देखिए इसको कटाइए तो हो जाएगा 11 दूनी 22, 11 पचे 55। अब 25 गुना 115 कर दीजिए तो ये कितना हो जाएगा, 25 पचे बाकी 12, और 25 और 12 37, 3 और 25 3 28, यानी हो जाएगा 2875 रुपया। कितने रुपये में बेचे कि उसे 15% का लाभ हो, ये हो जाएगा आपका ऑप्शन नंबर ए हो जाएगा। क्वेश्चन नंबर 10 में आइए बच्चों, कहता है किसी वस्तु को 900 रुपये में बेचने से किसी व्यक्ति को कितना का हानि हो रहा है। देखिए, किसी व्यक्ति को 25% की हानि होती है यदि वस्तु को 1600 में, ठीक है, बेचने से प्रतिशत लाभ क्या होगा। तो देखिए 900 में बेचा है तो 25% का हानि हुआ है, तो निश्चित रूप से 900 जो है वो आपका 75% है। 100 माइनस 25 करेंगे तो कितना हो जाएगा, 75% हो जाएगा। यानी क्वेश्चन में आपको कह रहा है कि ये जो आपको 900 है ये आपको कितना है, 75% है। तो यहाँ पर जो है कि आपको पूछा है कि 1600 में बेचने पर कितने प्रतिशत का लाभ होगा। ठीक है, तो ये थोड़ा सा आपको उल्टा पूछ दिया है, तो इसको इस तरीका से नहीं बनाएंगे। देखिए इसको थोड़ा सा चेंज कर देंगे, है ना। देखिए इसको इस ढंग से बनाएंगे। आइए क्वेश्चन नंबर 10, देखिए इसको उल्टा बनाना पड़ेगा। ठीक है, यानी 900 रुपया जो है वो कितना के बराबर हो गया बच्चों, ये 900 रुपया जो है ये आपका एक तरह से 25% हानि ना है, तो ये आपका 75% है। 900 रुपया कितना परसेंट हो गया, 75। ठीक है, तो एक पर निकालेंगे तो हो जाएगा 75/900, है ना। तो 1 रुपया कितना के बराबर हो जाएगा, 75/900। तो 1600 पर निकालेंगे बच्चों तो ये हो जाएगा 75 और बटे 900, है ना, और गुने 1600। ठीक है, तो यहाँ से देखिए यहाँ से कट जाएगा, 1010 कट जाएगा। अब ये आपका हो गया है कि 75 गुना 16 और बटे 9। अब देखिए कट रहा है तो 3 से काट दीजिए, 3 तिया 9, और 3 से ये भी आपका कट रहा है 25 बार में, है ना। ठीक है, तो यहाँ पर देखिए 900 जो है 25% की हानि है 75, तो एक हो जाएगा 75/900 फिर 1600, है ना। तो 25 गुना 16 कितना होता है बच्चों, 400 होता है, 400/3। ठीक है, तो 400/3 करने का मतलब क्या हो गया, है ना, 133.1/3। ठीक है, तो ये देखिए ये जो निकला है ये आपका एक तरह से क्या है, प्रतिशत में आपका विक्रय मूल्य है ना। ये प्रतिशत में आपका क्या है, विक्रय मूल्य है। लेकिन क्वेश्चन में पूछा है कितने प्रतिशत का लाभ होगा, है ना। तो चूंकि हमको सिर्फ लाभ प्रतिशत निकालना है इसलिए इसमें 100 घटा देंगे, तो 133.1/3 में जब 100 घटाइएगा तो आपका लाभ निकल जाएगा। ठीक है, और लाभ हो जाएगा कितना, 33.1/3%, है ना। यानी ये आपका देखिए ऑप्शन नंबर इसका कितना हो जाएगा आंसर, ऑप्शन नंबर यहाँ देखिए ऑप्शन नंबर आपको बी में दिया हुआ है। चलिए अगला क्वेश्चन में बढ़ते हैं। कहता है विजय ने एक रेडियो विनय को 10% लाभ पर बेचा। विनय ने इसे विमल को 20% हानि पर बेच दिया तथा विमल ने विनोद को इस तरह से बेच दिया। तो लास्ट वाला के दिया हुआ है विनोद इतना देता है, तो शुरू वाला जो आदमी विजय था वो कितना में खरीदा था। देखिए बहुत ही मजेदार क्वेश्चन है, क्वेश्चन नंबर 11। ठीक है, मान लेते हैं कि विनय जो है विजय जो है इसको 100 रुपया में खरीदा था, है ना। अब इसको देखिए बनाएंगे हम लोग लपटुआ मेथड से, है ना। इसको कहते हैं बिहार में लपटुआ मेथड, है ना, लपेटते जाते हैं। विनय को 10% लाभ पर बेचा, विक्रय मूल्य हो गया 110%, 110% को लिख सकते हैं 11/10। फिर देखिए आगे बढ़िए क्या हुआ,
विनय क्या किया, विमल को 20% हानि पर बेच दिया। तो 20% हानि का मतलब हो गया 80%। 80% को हम लोग लिख सकते हैं 4/5। फिर देखिए आगे बढ़िए, विमल ने विनोद को 25% लाभ पर बेच दिया। तो 25% लाभ का मतलब हो गया 125%, तो उसको लिख सकते हैं हम लोग 5/4। फिर देखिए अब एक विनोद कितना दिया 2750, तो ये ऑल ओवर कितना के बराबर हो जाएगा बच्चों, 2750 के बराबर हो जाएगा। ठीक है, अब इसी को सॉल्व करना है, एक्स का मान निकालना है। देखिए बहुत ही आसान है, ये 5 तो कट ही जाएगा, 4 तो कट ही जाएगा, सब इसमें कट गया है। 11 से ये भी आपका देखिए कट जाएगा, 11 दूनी 22, 11 पचे 55, तो ये 25 250 हो जाएगा। तो 250 गुना 10 कीजिएगा तो x बराबर 2500, तो एक लाइन में इसका उत्तर आ जाएगा। तो ये आपका 2500 देखिए कहाँ पर है, 2500 ऑप्शन नंबर डी है। चलिए अगला क्वेश्चन में बढ़ते हैं। कोई व्यक्ति 2 घोड़ा प्रत्येक को 600 में बेचता है ना। एक पर 20% का लाभ होता है तथा दूसरे पर 20% की हानि होती है। तो कुल लेन देन में कितने प्रतिशत का लाभ या हानि हो। देखिए इस तरह के क्वेश्चन जब भी आपको 2 वस्तुओं का विक्रय मूल्य समान दिया रहे, ठीक है, 2 वस्तुओं का विक्रय मूल्य समान दिया रहे और एक को x% लाभ पर बेचा जाए और दूसरे को x% हानि पर बेचा जाए, ठीक है, दूसरे को x% हानि पर बेचा जाए, तो इस कंडीशन में जो है हमेशा हानि होता है। मतलब ऑल ओवर केस में जो है हमेशा हानि होता है, और वह हानि होता है कि x²/100% की हानि होती है हमेशा। ठीक है, फिर से सुन लीजिए, जब 2 वस्तुओं का विक्रय मूल्य समान हो, एक को x% के लाभ पर बेचा जाता है, दूसरे को x% के हानि पर बेचा जाता है, तो पूरे सौदे में हमेशा हानि होगी और वह हानि x²/100% के बराबर होगी। तो यहाँ पर देखिए x के जब 20 रखेंगे तो ये हो जाएगा आपका 20 गुना 20, ठीक है, और बटे में कितना हो जाएगा बच्चों, बटे में हो जाएगा 100, है ना। तो इसको काटिएगा तो सब तो कटिए जाएगा, यहाँ से देखिए 1 0 1 0 1 0 कट ही गया। तो ये आपका हो गया लॉस, कितना का हो गया, 4% का लॉस हो गया। ठीक है, यानी पूरे में जो उसका हानि हुआ वो कितना हो गया, 4%, यानी ये आपका बी नंबर हो जाएगा। आइए क्वेश्चन नंबर 13 में चलते हैं। 13 भी कुछ उसी तरह क्वेश्चन है, तो इसको थोड़ा रब कर लेते हैं, पूरा भर गया है ना, तो इसको मिटा लेते हैं। तो अब आइए फिर क्वेश्चन नंबर, ये जो लास्ट वाला है आपको क्वेश्चन नंबर 13, इनको नोट करना होगा, वीडियो रोक के अपना नोट कर लीजिएगा। 2 वस्तुओं का क्रय मूल्य 2050, अच्छा मतलब दोनों का टोटल क्रय मूल्य दिया हुआ है, विक्रय मूल्य समान है। उनमें से एक को 25% लाभ पर, दूसरे को 20% हानि पर बेचा जाता है, तो अलग अलग क्रय मूल्य क्या होगा। ठीक है, देखिए अलग अलग उसका क्रय मूल्य पूछ रहा है, तो ये तो है कि ये ऐसा क्वेश्चन है ना कि इसको आप बिना बना के भी बना सकते हैं। देखिए कैसे बिना बनाए हुए बना सकते हैं, दोनों का जो कुल क्रय मूल्य दिया हुआ है ना आपको, कितना है, 2050 है। ठीक है, अलग अलग क्रय मूल्य क्या होगा, तो अलग अलग क्रय मूल्य जो भी हो, लेकिन दोनों को जोड़ेंगे तो 2050 ही आएगा। तो देखिए 1200 500 1700, ये तो गया, ये ऑप्शन खत्म हो गया। फिर देखिए 1200 800 2050, तो इसका चांस है सी नंबर का। और देख लीजिए बी नंबर में है कि 1850, ये भी नहीं होगा। फिर देखिए ये भी नहीं होगा, तो ये आपका आंसर हो गया। ठीक है, तो कभी कभी जो है ऑप्शन के मदद से भी कोई क्वेश्चन बन जाता है और काफ़ी समय की बचत हो जाती है। लेकिन आपको आइए यहाँ पर जो है कि बता देते हैं, इसको हम लोग रेशियो में बनाएंगे, बड़ा आसानी से बन जाएगा। मानते हैं कि पहला का क्रय मूल्य x है, तो उसको जो है 25% लाभ पर बेचा। 25% लाभ का मतलब हो गया 125%, यानी हो जाएगा बच्चों 5/4। ठीक है, अब चूंकि विक्रय मूल्य बराबर है तो बराबर करेंगे। ठीक है, और दूसरा को देखिए, दूसरे 20% हानि पर बेचा, यानी 80%, 80% को लिखेंगे 4/5। तो यहाँ से देखिए x और y का रेशियो आपको बन के तैयार हो जाएगा। x/y इक्वल टू हम लोग लिख सकते हैं 16/25। ये कितना हो जाएगा बच्चों, 16/25 हो जाएगा। यानी यहाँ से जो है कि x और अनुपात y बराबर जो है आपको निकल गया 16:25। ठीक है, अब देखिए रेशियो में बंटवारा कर देंगे 2050 को, तो x बराबर हो जाएगा, ये हो गया 2050, है ना, और 16/25 को जोड़ेंगे तो कितना हो जाएगा 41, और 16 का कितना यूनिट है, x का कितना यूनिट है, 16 यूनिट, तो गुना 16। अब देखिए 5 से कट जाएगा तो ये हो गया 50, तो 16×5 कितना 80, तो ये हो गया x का मान कितना हो गया 800 हो गया। ठीक है, इसी तरह सिमिलरली यू कैन कैलकुलेट द वैल्यू ऑफ y, द वैल्यू ऑफ y विल बी 2050, और फिर
इसमें 41 से भाग दीजिए, चूंकि y का हिस्सा जो है 25 यूनिट है तो इसमें 25 से गुना करेंगे। ये दोनों कटाक 50 आया था, 50 से इसमें गुना कर दीजिए तो हो जाएगा 1250। तो इस क्वेश्चन को बनाने का कोई ज़रूरत नहीं था। उम्मीद करते हैं कि आपको सेशन अच्छा लग रहा होगा। अगर सेशन अच्छा लग रहा है तो हमारे चैनल को सब्सक्राइब कर दें, वीडियो को लाइक करें और इसको ज़्यादा से ज़्यादा शेयर करें। तो चलिए दोस्तों बढ़ते हैं अगले क्वेश्चन की ओर। अगला क्वेश्चन आपका जो है कि क्वेश्चन नंबर 14 जो है, 14 में आपको बोल रहा है कि यदि 26 वस्तुओं का क्रय मूल्य, देखिए इसको बनाने का बहुत तरीका है लेकिन इस तरह से बनाइए, बहुत आसानी से बनेगा कि 26 वस्तुओं का क्रय मूल्य तो 26 गुना हो जाएगा सीपी, है ना। और ये किसके बराबर है, 25 वस्तुओं के विक्रय मूल्य के बराबर है, तो इसको कर देते हैं 25 गुना एसपी। ठीक है, अब देखिए यहाँ से सीपी और एसपी का रेशियो तैयार कर लेते हैं। तो ये जो है आपका कि सीपी और बटे में हो जाएगा एसपी। ठीक है, और इधर आपका क्या आ जाएगा बच्चों, इधर आपका हो जाएगा 25 और नीचे में क्या हो गया 26 हो गया। ठीक है, अब देखिए सीपी अगर 25 यूनिट है तो एसपी 26 यूनिट है, तो निश्चित रूप से इसमें क्या हुआ है कि इसमें लाभ हुआ है 1 यूनिट का, तो लाभ और बटे क्रय मूल्य कितना हो जाएगा 25 और इसको कर देंगे 100%। तो यहाँ से ये आपको देखिए 4% आ जाए, 25 चौक 100, यानी ऑप्शन नंबर ए हो जाएगा। ठीक है, तो लाभ हुआ है। दूसरा देखिए 15, एक कलम विक्रेता ने 5 के 6 की दर से कलम खरीद कर 3 के 4 की दर से बेच दिए, उसका प्रतिशत लाभ या हानि क्या है। देखिए ये भी बहुत इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है। ठीक है, इसमें एक एक निकाल के बनाते हैं लेकिन बहुत लंबा होता है। इसमें देखिए एक तरफ रुपया रखिएगा, ठीक है, जितना में खरीद रहा है एक तरफ रुपया रखिएगा, दूसरे तरफ जो है कि हम लोग वस्तु का संख्या रखते हैं, है ना। जैसे देखिए 5 रुपया में 6 की दर से कलम खरीदा, 5 रुपया में 6 की दर से कलम खरीदा। ठीक है, तो कलम खरीद कर, यानी ये जो भी बनेगा ना आपका, ये आपका सीपी बनेगा। ठीक है, दूसरा देखिए क्या बोलता है, 3 के 4 की दर से बेच दिए, तो 3 के 4 की दर से बेच दिए, मैंने ये जो भी बनेगा एसपी। अब इसमें हम क्या करते हैं कि जो कलम का संख्या होता है बच्चों बराबर कर देते हैं। ठीक है, तो इसको 2 से गुना कर दीजिए तो 6 दूना 12 हो जाएगा, इसको 3 से कर दीजिए गुना तो 4 12। अब देखिए ये 12 हो गया, है ना, ये भी 4 12 हो गया, 5 दूना 10 हो गया और 3 को इसे गुना कीजिए 3 से, 3 3 9 हो जाएगा। अभी क्वेश्चन हो गया कि 12 कलम को 10 रुपया में खरीदा, अब 12 कलम को 9 रुपया में बेच दिया, तो पक्का है कि 1 रुपया का हानि हो रहा है उसको, है ना। तो 1 रुपया का हानि हुआ कितना पर, सीपी हो गया 10, अगुने 100% कीजिएगा तो ये कट के आ जाएगा 10% हानि। तो इसमें देखिए ऑप्शन में कि 10% हानि कहाँ पर है, तो ये आपका हो जाएगा ऑप्शन नंबर डी हो जाएगा। अगला क्वेश्चन देखिए, क्वेश्चन नंबर 16 जो है, एक सौदागर ने कुछ गेंदे, देखिए उसी तरह क्वेश्चन है, इसको थोड़ा मिटाना पड़ेगा, उसके बाद फिर आगे बढ़ेंगे, है ना। तो उसी तरह का फिर देखिए क्वेश्चन है ना, क्वेश्चन नंबर आपका 16 कहता है कि एक सौदागर ने कुछ गेंदे 3, तो एक तरफ इसमें भी फिर बच्चों रुपया रखेंगे, ठीक है, और एक तरफ क्या रखेंगे, संख्या रखेंगे। तो यहाँ पर देखिए 3 के रुपया 3 के 4 के भाव से खरीद कर, ठीक है, मतलब ये आपका जब भी बनेगा तो सीपी बनेगा। आगे कहता है कि रुपया 4 के 5 के भाव से बेचा, मैंने रुपया 4 और 5 के भाव से बेचा, ये आपका एसपी हो गया। ठीक है, अब देखिए संख्या को आपको हमेशा कहते हैं कि बराबर कीजिए, तो इसको 5 से गुना कर लीजिए और इसको किससे 4 से गुना कर लीजिए। ठीक है, 5 से कीजिएगा तो ये आपका 20 हो जाएगा, है ना, ये भी आपका 20 हो जाएगा। और ये 3 गुना 5 बच्चों 15 और 4 गुना 4 ये हो जाएगा 16। अब देखिए यानी 20 गेंद को खरीदा 15 रुपया में, 20 गेंद को बेच दिया 16 में, तो निश्चित रूप से उसको लाभ हुआ, है ना। तो कितने प्रतिशत का लाभ हुआ, कुल कितना गेंद खरीदा ये पूछ रहा है। ठीक है, तो अभी तो देख रहे हैं कि उसको 1 रुपया का लाभ हो रहा है। 1 रुपया का लाभ कितना पर हो रहा है, 15 पर हो रहा है, तो 1/15 अगुने 100%। ठीक है, तो ये इसको कैंसिल करा दीजिए, 5 दिया 15 5, तो ये 20/3 हो गया, यानी 6.2/3। तो देखिए यहाँ पर इसी से पता चल जाएगा कि ऑप्शन नंबर बी होगा उत्तर, क्योंकि और कहीं पर 6.2/3 नहीं दिया हुआ है। अब अगर आप निकालिएगा कि गेंद का संख्या अगर मान लिया निकालने का बारी है तो कैसे निकालेंगे, तो इसको हम लोग इस तरह से निकालते हैं। देखिए यहाँ पर हम लोग जो लाभ निकाले हैं ये आपको कितना निकाले हैं, 20/3% निकाले। ठीक है, यानी ये जो 20/3% है बच्चों, यही आपको कितना के बराबर है,
यही आपको 16 के बराबर है। तो अगर हम 100% निकाल लें तो इसका कुल सीपी निकल जाएगा। तो ये हो जाएगा 16 तिया 48, है ना, 48/20 और इसको कर देंगे 100, है ना। तो यहाँ से इसको काट दीजिएगा तो ये जाएगा 20/25 100, 48 × 5 कर लीजिए तो 0 4 और 5 20 4 24, 240 रुपया मतलब कुल लगाया। ठीक है, तो देखिए 3 रुपया में 4 गो खरीदा था, 3 रुपया में कितना खरीदा था, 4 गो गेंद खरीदा था, तो एक में खरीदेगा 4/3, तो टोटल पैसा कितना लगाया 240, तो 240 में वो खरीदेगा 4/3 और गुने कितना बचे 240। ठीक है, तो 3 से इसको कटाया 80, 8 चौका देखिए 320 आ गया ना। तो पहले ही हम लोग ऑप्शन से बना लिए थे, ऑप्शन नंबर बी। अगला क्वेश्चन देखिए, क्वेश्चन नंबर 17। एक विक्रेता अपना माल क्रय मूल्य पर बेचने का दावा करता है, किंतु 1 ग्राम बाट के स्थान पर 900 ग्राम के झूठे बाट का प्रयोग करता है। देखिए मतलब वो क्या कर रहा है कि 1000 ग्राम के जगह पर 900 ग्राम प्रयोग कर रहा है, माने 1000 ग्राम का होना चाहिए था बटखारा, लेकिन वो कितना प्रयोग कर रहा है 900 ग्राम का। ठीक है, और सबसे पैसा तो वो ले रहा होगा 1 किलो का, है ना, सबसे पैसा वो ले रहा है 1 किलो का, मतलब उसको 100 ग्राम फायदा हो रहा है। लेकिन यह फायदा जो है 1000 पर नहीं, चूंकि उसका लागत 900 ग्राम ने पड़ा, तो ये हो जाएगा 100/900, चूंकि प्रतिशत में बदलना है तो इसको कर देंगे 100%। ठीक है, ऐसे भी इसमें एक डायलॉग होता है, क्या होता है कि गलती को हमेशा गलती के रिस्पेक्ट में निकालते हैं। ठीक है, तो 100/1000 नहीं करेंगे, इसमें त्रुटि है, इसमें गलती है, और गलती को हमेशा कैसे निकालते हैं बच्चों, गलती के रिस्पेक्ट में। तो ये 100/9 हो जाएगा, और 100/9 को हम लोग लिख सकते हैं कि 11.1/9%। तो ये आपका हो जाएगा बच्चों ऑप्शन नंबर ए। बढ़ते हैं तो अगले स्लाइड की ओर, देखते हैं नेक्स्ट स्लाइड में क्या है ना। तो नेक्स्ट स्लाइड में भी क्वेश्चन है, आइए इस क्वेश्चन को देखते हैं। क्वेश्चन नंबर 18। एक साइकिल 15% लाभ पर बेची गई। ठीक है, तो बहुत ही अच्छा क्वेश्चन है। 10% कम मूल्य पर खरीदी गई होती, अब 35 कम में बेची जाती तो लाभ। देखिए इसमें क्या क्या चर्चा है, इसमें सीपी का चर्चा है ना, उसके बाद जो है कि प्रॉफिट परसेंट है, प्रॉफिट का जो की चर्चा है ना, और एक जो है आपको बच्चों एसपी का चर्चा है। ठीक है, तो मान लेते हैं कि साइकिल का क्रय मूल्य है 100 रुपया, तो 100 रुपया है तो 15% लाभ पर बेचा गया, 15% का अगर लाभ होगा तो विक्रय मूल्य पक्का 115 हो जाएगा। आगे क्या कहता है, 10% कम में खरीदता है, यानी 90 रुपया में खरीदता, ठीक है, और 35 कम में बेचता, तो लाभ कितना होता है 20%, यानी अब लाभ इसको 20% करना है। ठीक है, तो 90 का 20% निकालिएगा तो कितना 18 हो जाएगा, और 90 18 108 हो जाएगा। अब देखिए पहला वाला जो एसपी है 115, अभी वाला कितना है 108, तो यहाँ पर 7 का अंतर है। ओरिजिनली देखिए यहाँ क्वेश्चन में कितना का अंतर, 35 कम में बेची जाती। ठीक है, यानी यहाँ पर जो आपको अंतर है 7 का है, और ओरिजिनली अंतर कितना है 35 का है, यानी 7 पर 35 हो गया। ठीक है, तो साइकिल का क्रय मूल्य है तो 100 पर हम लोग निकाल लेंगे। ठीक है, तो 7 पर 35 हो गया, मतलब ये देखिए कितना गुना है, 5 गुना है बच्चों। बार बार करते हैं, इसको कटाने की कोई जरूरत नहीं है, तो इसको भी 5 से गुना कर दीजिए तो इधर आ जाएगा। ऐसे आप एक एक नियम से भी बना सकते हैं, एक पर निकाल के भी बना सकते हैं। ठीक है, तो यह आपका हो जाएगा 18 का सी नंबर हो जाएगा। चलिए क्वेश्चन नंबर 19 में आइए। इस तरह से जब हम पढ़ाते थे तो ऑफलाइन बैच में एक शिवम लड़का था, वो बोलता था सर एक पर क्यों नहीं निकालते, है ना। तो वैसा हो सकता है आप लोग के साथ भी दिक्कत हो, तो आप अपना एक पर निकाल लीजिएगा। ठीक है, आइए क्वेश्चन नंबर 19 में आइए। एक चाय दुकानदार ने 80 kg चाय 80 प्रति kg की दर से, ठीक है, तो कैसे बेचे। अच्छा, मिश्रण की तरह क्वेश्चन है, देखिए इसको कैसे बनाते हैं, है ना। तो यहाँ पर देखिए 80 kg चाय खरीदा है। ठीक है, 80 kg चाय खरीदा है, इसका रेट है 1 kg का 80, तो टोटल उसको 6400 पड़ा होगा। ठीक है, फिर देखिए 120 रुपया जो है कि इस 100 के दर से खरीदा है 120 kg, है ना, तो ये उसका टोटल कॉस्ट पड़ गया। अब देखिए मिश्रण 1 kg मिश्रण का दाम निकालने के लिए हम क्या करेंगे, तो 80 kg पहला वाला चाय और 120 kg बाद वाला चाय, तो दोनों जोड़ देते हैं। ठीक है, तो पहला वाला चाय 80 kg या बाद वाला चाय 120 kg, दोनों को जोड़ देते हैं, है ना। तो ये जो है जोड़ के आपको कितना आ जाएगा, बोलिए, आपको हो जाएगा जोड़ के 200 हो जाएगा, है ना। अब 200 से ऊपर वाला कटा दीजिए, तो यहाँ देखिए ये 200 से इसको कटाइएगा ना, तो ये 20 कट जाएगा, है ना।
प्लस है बीच में, तो 200 से इसमें भी भाग देना है, इसमें भी। तो देखिए ये हो जाएगा आपको 64 कट के, ठीक है। और इसमें 2 जीरो कटेगा ना, तो ये आपको बच जाएगा 120 बच जाएगा, है ना। कितना हो जाएगा 120। लेकिन अभी भी इसका 2 बचा हुआ है, तो 2 से फिर इसको काटिएगा तो ये हो जाएगा 32, है ना। और ये आपको हो जाएगा 60। तो ऐसे करके भी सॉल्व कर सकते हैं, और नहीं तो पूरा थोड़ा कैलकुलेशन करके भी आप कर सकते हैं। तो ये हो जाएगा आपको 92 हो जाएगा, ठीक है। कितना हो जाएगा बच्चों, 92 हो जाएगा, ठीक है। अब ये 92 हो गया आपको। अब कितना का लाभ कमा, ये 92 जो निकला, 1 केजी मिश्रण का दाम निकला, तो बोला कि कैसे बेचे, कैसे, है ना, कैसा ऐसा। तो कैसे बेचे कि 25% का लाभ हो। 25% का लाभ मतलब हो गया 125%, और 125% मतलब क्या हो गया बच्चों, 125% मतलब हो गया कि 5/4 हो गया, ठीक है, 5/4। तो 23 बार में ही कट जाएगा 23, और 23 इंटू 5 कीजिएगा तो 115, है ना। यानी 1 केजी मिश्रण का दाम निकला 92। अब चूंकि उसको 25% लाभ का आना है, तो उसी का क्या निकाल दिए, 125% निकाल दिए बच्चों, है ना। तो 100, देखिए ऑप्शन नंबर आपका डी हो जाएगा। अगला क्वेश्चन देखिए, एक व्यापारी 3 मोटरसाइकिल ने क्रमशः इतना 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 बेचता है, तो पहला पर उसे 20% का लाभ, दूसरा पर कितना, देखिए 10% का लाभ, तीसरा पर इतना का हानि होता है। तीसरा क्रय मूल्य क्या है। देखिए क्वेश्चन को थोड़ा सा घुमाया है, बहुत ज्यादा हार्ड नहीं है, ठीक है। आइए इसको जो है कि समझने का प्रयास करते हैं। अंतिम क्वेश्चन बहुत अच्छा है, बहुत ही मजेदार है। देखिए इसमें हम क्या करेंगे ना कि तीनों का कुल क्रय मूल्य पहले निकाल लेंगे, ठीक है। तो ये कितना कितना है, देखिए 5400 है, 5400 है। ये पहला का जो है कि बेचता है यानी विक्रय मूल्य, दूसरा का विक्रय मूल्य आपको दिया हुआ है कि 3300, है ना। और तीसरा का विक्रय मूल्य आपको कितना दिया हुआ है, 5250। तो ये तीनों जोड़ देते हैं तो 0, और ये आपको 5 हो गया, 4 3 7 2 9, 5 3 8 5 13, है ना। तो ये हो गया 13,950। ये कुल विक्रय मूल्य हो गया, है ना। 5400 प्लस 3300 और प्लस 5250, ठीक है। अब देखिए कुल क्रय मूल्य हम आसानी से निकाल सकते हैं कुल पर, क्योंकि हानि दिया हुआ है। अब देखिए ये आपको 3.1/8% है, ठीक है। तो इसको अगर हम लोग क्या करेंगे, फ्रैक्शन में अगर निकालेंगे तो ये कितना हो जाएगा, 8 या 24 1 25, 25 चौक 100, 1/32 हो जाएगा, ठीक है, फ्रैक्शन में। अब देखिए जैसे 100% होता है, उसी तरह से फ्रैक्शन में जो है क्रय मूल्य कितना होता है, 1 होता है। फ्रैक्शन में कितना क्रय मूल्य होता है, 1 होता है। तो 1 अगर क्रय मूल्य है तो इस पर हानि कितना है, 1/32 है, ठीक है। तो ये आपको कितना आ जाएगा बोलिए, 31/32 हो जाएगा, है ना। ये आपको निकल गया विक्रय मूल्य परसेंटेज में। अब देखिए यहाँ पर ये आपको दिया हुआ है टोटल विक्रय मूल्य 13,950। विक्रय मूल्य से अगर हमको क्रय मूल्य निकालना रहता है तो उलट के गुना कर देते हैं, तो इसको गुना कर देंगे 32/31 से, है ना। अब देखिए 31 से भाग दीजिएगा ना, तो ये पक्का है कि कटेगा, तो 31 से इसमें भाग दीजिए, है ना। थोड़ा कैलकुलेशन इसमें बड़ा हो रहा है, और 31 ऐसा संख्या है कि किसी से और से कटेगा भी नहीं, तो भाग देना पड़ेगा, ठीक है। तो देखिए इसमें भाग दीजिए, तो 30 5 150, है ना। तो 4 बार में, हाँ 4 बार में लग जाएगा। तो यहाँ से हो जाएगा आपको 4 4 12 124। तो ये आपको हो जाएगा 5, और ये गया 1, है ना। फिर 5 उतारिए, तो सस्ता में ही निपट गया। 45 है, 1 0 बैठ जाएगा, यानी ये से इसको कटाइएगा ना, तो ये आपको 4 से 450 बार में कट जाएगा, ठीक है। एक आध क्वेश्चन कभी कभी इस चैप्टर में बड़ा भी दे देता है ना। तो आप जो है कि 45 गुना 32 कर लीजिए, ठीक है। तो यह 45 दूनी 90, बाकी कितना हो गया 9, और 45 तिया 135, 135 और 9 कितना हो जाएगा 144, 1 0 और तो 14,400। ये कुल क्रय मूल्य निकल गया, ठीक है। तीनों का इसमें क्रय मूल्य शामिल है, तीनों मोटरसाइकिल का। अब देखिए पहले मोटरसाइकिल पर उसे 20% का लाभ हुआ, तो पहला क्रय मूल्य निकालेंगे और दूसरा का क्रय मूल्य निकालेंगे, और दोनों क्रय मूल्य जोड़ के 14,400 में घटा देंगे, तो तीसरा क्रय मूल्य निकल जाएगा। तो देखिए अब यहाँ पर इसको इस तरह से बनाते हैं,
पहला का जो विक्रय मूल्य देखिए 5400 है, 5400 है ना बच्चों। तो इसको क्या किया है ना कि 20% लाभ पर बेचा है। तो 20% लाभ पर बेचा है तो 120% हो जाएगा, यानी 6/5। तो इसको उलट के गुना कीजिए 5/6 से। जब हम विक्रय मूल्य से क्रय मूल्य की ओर आते हैं तो उल्टा गुना करते हैं, आप पढ़े होंगे, ठीक है। और आगे देखिए दूसरा क्या है, 3300 है, ठीक है। तो 3300 में जो है कि इसको कितना हानि है, 10% का हानि है। तो 10% सॉरी लाभ है, तो 10% लाभ 110%, 11/10, ये आपको हो जाएगा 10/11, है ना। तो अब ये हो जाएगा 11×3 = 300, तो 3000 इधर आ रहा है, ये भी कटिए जा रहा है, 6×9 = 900, तो हो गया 4500 प्लस 3300, ठीक है। ये आपका जो है कि 45 और 33, तो ये हो गया 5×3 = 8 और 4×3 = 7, है ना। ये 9×45 हो गया, और ये हो गया आपको सॉरी ये 3000 हो जाएगा, यानी 30 जोड़ेंगे तो ये आपको हो जाएगा 5 यानी 75, ठीक है। तो ये आपको 7500 हो गया, है ना। अब देखिए आपका आंसर तुरंत आ जाएगा। कुल क्रय मूल्य हो गया 14400, समझ गए। और आपको जो है दोनों दो गो का निकला कितना 7500। तो तीसरा क्रय मूल्य पूछ रहा है, घटा देंगे इसमें 0, 14 में से 5 गया, कितना हो गया बच्चों 9 हो गया, और 13 में से 7 गया 6, तो ये आपको 6900 हो जाएगा, यानी 6900 आपको हो गया क्या, ऑप्शन नंबर बी हो गया, ठीक है। तो इस तरह का क्वेश्चन जो है कि आपको एग्जाम में नहीं देगा, क्योंकि कैलकुलेशन ज़्यादा है। और अगर कभी पूछ दे तो इस तरह का क्वेश्चन आप समय बचेगा तो लास्ट में बनाइएगा, प्रैक्टिस करते रहना है। और भी आगे अभी आपको परसेंटेज का करा दिए हैं, प्रॉफिट लॉस करा दिए हैं, और आगे भी आपको बताते जाएंगे। और भी आप अगर बनाना चाहते हैं तो बना सकते हैं, और कोई दिक्कत हो तो आप कमेंट बॉक्स में पूछ सकते हैं। मेरा व्हाट्सएप नंबर दिया हुआ है यूट्यूब चैनल पर, आप वहाँ भी संपर्क कर सकते हैं। तो देखते हैं कि आगे कोई स्लाइड है क्या, नहीं आगे अब कोई स्लाइड नहीं है, ठीक है। ये मेरा अंतिम स्लाइड है। तो इसी के साथ लेते हैं आपसे विदा। सेशन कैसा लगा जरूर बताइएगा, ठीक है। सेशन आपको कैसा लगा जरूर बताइएगा, और कमेंट बॉक्स में अपना प्रॉब्लम लिखिएगा। तो सेशन समाप्त करते हैं। जय हिंद दोस्तों।